Hello students, today we are continuing our lecture on friction from class 8 science. Today we are taking up question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 लेने से पहले मैं एक ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मैंने अपने मैथमेटिक्स के क्लास 8 के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में मूव हुए हैं उनके लिए मैंने अपने नए चैनल डॉक्टर शारदा मीट पे क्लास 9 के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। आप अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने साथ वालों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। So today we are taking up question number 5. So let's see what it is. Question number 5 हमें बताएगा कि फ्रिक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। हम हमेशा देखते हैं कि हम जब भी बात करते हैं कि फ्रिक्शन है इसलिए क्या आते हैं, ट्रैवलिंग रिड्यूस हो गई है, इसलिए मूवमेंट है वो कम हो गया है। लेकिन क्या फ्रिक्शन सचमुच में हार्मफुल है या फ्रिक्शन का कोई यूज भी है, यह हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। सो लेट्स सी इट। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर के आप एक बाल्टी के अंदर साबुन का पानी है वो एक मार्बल के फ्लोर यानी कि संगमरमर के आंगन पे उड़ेल देते हैं। Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? क्या आपको आसानी होगी या दिक्कत आएगी उस आंगन पे अब चलने में, और क्यों आएगी? सबसे पहले हम देखते हैं कि संगमरमर का आंगन है, उस पर हम जब चलते हैं तो हम इजीली चल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो उसके ऊपर है वो साबुन का पानी है, वो एक बकेट से गिर गया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें पता है अगर साबुन का पानी संगमरमर के आंगन पे गिरा है और हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम फिसल के गिर सकते हैं। क्यों गिर सकते हैं फिसल के? बिकॉज साबुन के पानी की वजह से जो संगमरमर का जो आंगन है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। और जब फ्रिक्शन कम हो गया है तो हम वहाँ पे जब भी चलने का प्रयास करेंगे तो हमें एक स्टेडी ग्रिप नहीं मिलेगी और हमारी गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे सीधा सा हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन है जो प्रेजेंट होता है तो हम इजीली चल पाते हैं। अगर एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है और हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा तो हमें चलने में कठिनाई आएगी, जैसा कि इस केस में है। सो लेट्स सी। द लेयर ऑफ सोप मेक्स द फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। जो साबुन का पानी है उससे जो है आंगन है वो बहुत समतल हो गया है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपरी एंड द फुट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर। इससे जो फर्श है वो बिल्कुल स्लिपरी हो गया है और जो फुट है, हमारे जो पैर हैं, वो एक प्रॉपर ग्रिप उस आंगन पे नहीं पकड़ पाते हैं। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सोपी फ्लोर एंड वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। और इसलिए साबुन के पानी जिस आंगन में गिरा हुआ है उसके ऊपर चलना काफ़ी मुश्किल है और हम गिर भी सकते हैं, क्योंकि साबुन के पानी की वजह से वो फ्लोर बिल्कुल स्मूथ हो गया है आंगन, और जहाँ पे फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो गया है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे आंगन पे चलना काफ़ी मुश्किल भरा होता है और गिरने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आई होप आई ट्राई टू मेक द थिंग्स क्लियर। आपको कुछ चीज़ नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।